अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद सलाहुद्दीन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक अदम इत्माद पर। यह तहरीक अदम इत्माद 8 मार्च को जमा कराएगी। इस तहरीक के जमा होने से पहले इमरान खान साहब, गवर्नमेंट के तमाम वज़ीर अपोजिशन को ललकारा करते थे। कोई कहता था मजाक बनाया हुआ था, कोई कहता था एक तहरीक अदम इत्माद है, और वो आँख खुल गई। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। ये ला ही नहीं सकते, इनमें इत्तेफाक ही नहीं है। इतनी जमातें मिलके कैसे ला सकते हैं? ये नामुमकिन है। मेरे हिसाब से तहरीक इत्माद लाने के अंदर इतनी शायद अपोजिशन का किरदार नहीं है जितना कि गवर्नमेंट का अपना है। इन्होंने इनको उकसाया ही इतना कि उन्होंने सर जोड़ के बैठ गए कि ये तहरीक अदम इत्माद ले आते हैं। तो जब ये 8 मार्च को तहरीक अदम इत्माद पेश हुई तो फिर गवर्नमेंट परेशान होगी, खान साहब परेशान हो गए, ये तो जमा हो गई है, अब क्या करें। फिर उन्होंने जो उनके मुनहरफ अरकान थे वो सिंध हाउस में जाकर जब बैठना शुरू हो गए और परेशान हो गए। तो उन्होंने इस चीज़ को कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरख्वास्त की कि जी इनको ताहयात के लिए नाहल करार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें जी, लेकिन इस केस को देखते हैं, लेकिन इसका इस तहरीक अदम इत्माद के साथ कोई तल्लक नहीं है। ना हम आपको स्टे देंगे, स्टे मांग रहे थे, कह रहे थे स्टे दे दें, जब तक इसका फैसला नहीं आता तो तहरीक अदम इत्माद को रोक दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आइन के मुताबिक तहरीक अदम इत्माद जमा हो चुकी है, ये कानूनी तरीक़ाकार है। अब इस पे फैसला, इस पे वोटिंग होनी ही होनी है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब तहरीक अदम इत्माद जमा होती है तो 14 दिन के अंदर अंदर अजलास बुलाना होता है। उस अजलास में वोटिंग की जो तारीख होती है वो मुकर्रर होनी होती है। तो 8 तारीख को जमा हुई, लेकिन ये करते 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 आगे फिर OIC का अजलास आ गया तो कहने लगे जी अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो लिहाजा इसके बाद बहरहाल ये मुकर्रर होगी, अजलास बुलाया गया। तो 3 अप्रैल इसकी तय पा गई कि 3 अप्रैल को इनके वोटिंग होगी। अब खान साहब पहले तो कहते थे ये आएगी नहीं, जब वो आ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि इसको रोका जाए, फिर ताकि वो जो इनके मुनहरफ अरकान थे वो भी डर डूर के वापस आ जाएं। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद जो मुनहरफ अरकान थे वो वापस ना आए। फिर इन्होंने सोचा कि अब तो ये वापस नहीं आ रहे। इतनी देर में जो अपोजिशन थी उन्होंने जो अपने इनके इत्तेहादी थे गवर्नमेंट के, उनके साथ मुज़ाकरात किए और वो तादाद में ज़्यादा हो गए। इनके पास तकरीबन अपोजिशन के पास इत्तेहादी जमातों को मिलाकर 176-77 के करीब जो इतने वोट वो बन गए। हालांकि मुनहरफ अरकान इसके अलावा है। इमरान खान साहब और परेशान हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि 27 मार्च को एक जलसा रख दिया इस्लामाबाद में। वहाँ पर लोगों को बताया कि ये जी एक इस्लामाबाद से ये अपना इस्लामाबाद को एक ख़त आया है कि मुल्क में अगर अदम इत्माद फेल हो गई तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। लिहाजा ये बहुत बड़ी साजिश है और ये सब लोग गद्दार हैं और सब लोग शामिल हैं, चाहे वो इत्तेहादी हैं, चाहे वो जो भी कोई हैं, सब लोग, सब पूरी पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, पार्टी हैं, वो सारे के सारे गुनाहगार, वो सारे के सारे मुजरम। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के साथ खिलाफ खड़े हो गए। जब इनके मुनहरफ अरकान दूसरी जमात में जाते हैं तो ये कहते हैं ये ज़मीर फरोश है। और जब ये खुद वही काम, जब इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी अपनी पंजाब में और मरकज़ में, तो क्या इन्होंने लोगों के गलों में वो मफरल नहीं डाले थे? उस टाइम उनको कहते थे ये सरफरोश है, यानी कि इनके बंदे चले जाए तो वो ज़मीर फरोश, और अगर वहाँ से बंदे इनकी तरफ आ जाए तो वो सरफरोश। लॉजिक देखें आप सरकार का, ठीक है, कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। बहरहाल ये काम चलता रहा। इन्होंने कहा जी ये एक खाता आया है,
उस ख़त के ऊपर बयानिया बनाया। उस बयानिए को पहले तो ये दिखाते ही नहीं थे किसी को, फिर बाद में अपने मंजूर नज़र जो लोग थे मीडिया के लोग, उनको बुला के वो दूर खड़ा करके, जिस तरह वो जलसे के अंदर दूर दूर से लोगों को दिखा दिया ना, इसी तरीके से उधर भी लोगों को दूर दूर वो दूरबीन से लगा कर देखते रहो भी। फिर वो बाहर आकर बातें कर दी, वो बाहर आकर कहना शुरू कर दिया, वो जी हमने दिखा दिया जी, अब तो ये भी मान गए हैं, उनको भी दिखा दिया, उनको भी दिखा दिया। भाई क्या दिखा दिया है? ठीक है, हुआ ये कि 3 अप्रैल आ गई। जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे ताहयात नाहिल करार देने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी कहा था ना कोई वोटिंग से रोकेगा, बल्कि बाहिफाजत तौर पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इनको उस जगह तक पहुँचाए जहाँ वोटिंग होनी है। तो अटारनी जनरल साहब ने ये गारंटी दी थी कि इन हजरात को, इन अफराद को जो कि मेंबर हैं, वोटिंग से नहीं रोका जा सकता और किसी वजह से भी वोटिंग के दौरान कोई मसला मसाइल नहीं पैदा हो सकता। लेकिन इसके बावजूद जब 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी तो फवाद चौधरी साहब ने जेब से उसी तरह से एक कागज़ निकाला और कहना शुरू कर दिया जी वही पुरानी रटी रटाई चीज़ें, इल्ज़ामात कि चूँकि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये एक बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका ने साजिश की है कि अगर ये अदम एतमाद आती है, कामयाब होती है तो इस मुल्क की खैर, अगर नहीं होती तो फिर हम इस मुल्क का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। तो लिहाजा ये मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है, तो हम स्पीकर साहब से कहेंगे कि आप इसके ऊपर रूलिंग दें। तो स्पीकर साहब ने भी जनाब शालीमार की भी स्पीड कम होगी, वो ऐसे जहाज़ की तरह चले तर 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 करके पढ़ते गए। उन्होंने 1-2 सेकंडों के अंदर ही ना ये कह कर कि जी आप फवाद चौधरी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जो ये कहा ये बैनुल अक़वामी साजिश है, ये बिल्कुल सच है और अदम एतमाद इस लिहाज से हम इस तहरीक को खारिज करते हैं। और दौड़ गए पीछे की तरफ। अपोजिशन वाले बेचारे बैठे रहे। फिर उन्होंने बाबर ने मजबूरी क्या किया कि उन्होंने खुद ही अजलास बुलाया, खुद ही वो जो साबका स्पीकर थे सरदार अयाज सादिक साहब, उनको एज ए स्पीकर बिठाया और वोटिंग कराई। उस वोटिंग के अंदर इन्होंने तकरीबन 178 के 79 वोट जो थे ना वो शो किए। लेकिन बहरहाल अब ये गेंद चली गई है सुप्रीम कोर्ट की पास। अब ये मसला चूँकि ये इस तरीके से एक सियासी बुरहान हो चुका है, अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है फ़ौरन ही, और जज साहबान ने अपने घर में तमाम चीफ साहब ने जजों को बुलाकर और बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब देखें ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन बात ये है कि इस तरीके से कितनी देर ये मुल्क चलाएंगे, ये नामुमकिन सी चीज़ है। इस तरीके से आज पार्लियामेंट के अंदर जिन्होंने कानून साजी करनी है, लोगों को इंसाफ मुहैया करना है, अगर इसी तरीके से आइन से खेला जाएगा, कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी, तो फिर आम शहरी से क्या उम्मीद करेंगे। तो बात अब ये है, इस तरह तो कोई बंदा किसी जमात का वज़ीर आज़म जब वो बन जाएगा आप उसको उतार ही नहीं सकते। मतलब किसी एक जमात का अगर वज़ीर आज़म बन जाता है तो वो तो बड़ा आसान तरीका है, जब उसके ख़िलाफ़ आप लोग अदम एतमाद लेकर आएंगे तो वो उठ के कह देगा जी, उनका कोई एक बंदा असम्बली में उठेगा फवाद चौधरी की तरफ, वो कहेगा ये रात को मुझे ख्वाब आया है कि ये जो अपोजिशन लीडर के जो नामजद अपोजिशन वाले हैं, इन्होंने रात को मैंने ख्वाब में देखा है काफ़ी डाके डाले हैं, नुकसान किया है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं, तो लिहाजा मैं स्पीकर से दरख्वास्त करूँगा कि इस चीज़ को सामने रखते हुए इनकी जो अदम एतमाद की दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया जाए। तो वो खारिज कर देंगे। तो फिर अदम एतमाद की चीज़ का नाम है, ये जो आइन की ग्रीन बुक है, इसके अंदर ये जो आइन लिखा हुआ है, इसका फिर अदम एतमाद किधर जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है, अगर ये रवायत कायम हो गई तो फिर मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि यहाँ पर बादशाहियत शुरू हो जाएगी।
क्योंकि एक मरतबा किसी का वज़ीर आज़म बनने की देर है, फिर तो वो मर के ही जाएगा, ऐसे नहीं जाता हूँ। क्योंकि ये कितना आसान तरीका है, ये तो सबको समझ आ गई है कि आप इल्ज़ाम लगाएं, कोई सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी गारंटी नहीं है कि आप सबूत दें, बस स्पीकर आपका हो और आप इल्ज़ाम लगाएं। और अच्छा, फिर एक और चीज़ है, बाद में ये भी कहा जा रहा है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जो वज़ीर कानून भी है, कि असम्बलियाँ, अच्छा ये असम्बलियाँ भी तोड़ दी गई हैं, सदर साहब को दरख्वास्त कर दी गई है और उन्होंने असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी हैं। अब ना कोई MNA है ना कोई वज़ीर है, लेकिन इसके बावजूद खान साहब एक फ़लाने कानून के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। और यार असम्बली भी टूट गई, अपोजिशन वाले भी सारे घर चले गए, जो इंसाफ लेने आए थे वो तो बेचारे खुद ही लुट फुट के चले गए, और खान साहब उधर के उधर ही। फैसला आपने करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफिज़।